सबसे पहले तो स्टीव जॉब है वो अपनी स्पीच को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। वो सबसे पहली जो कहानी हमारे सामने रख रहा है वो कहानी है कनेक्टिंग द डॉट्स, कि जो आप कर रहे हैं उसके साथ आपने प्यार करना है, उसके साथ लव करना है। आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप ये सोचो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, जो जिस चीज़ के साथ मैं प्यार करता हूँ, जिस चीज़ को करने में मज़ा आता है, वो एक ना एक दिन आपको जो है वो ज़रूर पे बैक करेगी। सेकेंड स्टोरी कहा कि मैंने जो एप्पल की कंपनी थी ना, वो तकरीबन 20 साल की उम्र में शुरू की थी अपने पेरेंट्स के गैराज से, और बाकी डायरेक्टर्स से जो बाकी वहाँ के लोग थे उन्होंने इस सब लॉस की वजह स्टीव जॉब को जाना। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि किसी को उसी की कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है। बस दैट्स थिंग रन आउट के मतलब अब सेल्फ मोटिवेशन है कि आप चीज़ों को मिलाते जाते हो। लास्ट वन स्टोरी थी वो उसकी डेथ से रिलेटेड थी। आपको पता है कि सीईओ की डेथ काफ़ी अर्सा पहले हो चुकी है, लेकिन ये स्टोरी उसने ड्यूरिंग लिविंग पीरियड सुनाई थी और वो स्टूडेंट्स के साथ है, वो इसको शेयर कर रहा है और कहता है कि आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 15 साल पहले कहता है कि मुझे पैंक्रियाज का जो कैंसर था वो डायग्नोज हुआ। उसका जो हॉस्पिटल डॉक्टर था उसने कहा कि स्टीव जॉब आप जो है वो अपनी फाइनल प्रिपरेशंस कर लो। फाइनल प्रिपरेशन से मुराद है कि जो चीज़ें आपने सोची हुई है ना मैंने 10 सालों में करनी है या मैंने आगे करनी है, जो बातें आपने अपने बतानी है। इससे पहले ये भी बता दूं कि जब उसने नेक्स्ट और पिक्सर की कंपनी को फाइंड आउट किया था तो उसी दौरान उसी की फॉर्मेशन के दौरान उसे लॉरेन उसकी वाइफ मिल गई उसको और उसने उसके साथ शादी कर ली। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसार्ड हुआ, यानी आपको पता चल जाए कि आपकी डेथ होने वाली है 2 से 3 माह में। सो व्हाट्स अबाउट योर फीलिंग्स। तो वो बहुत डिसार्ड हुआ और सारा दिन उसने इसी तरह से गुजारा। और फिर उसकी बायोप्सी होनी थी। बायोप्सी के अंदर एंडोस्कोपी होती है, आपकी बॉडी के अंदर जो है ना उतारा जाता है, एक मशीन होती है और वो उसको उतारा गया। कहता है कि उसके ज़रिए जब उन्होंने अंदर से ट्यूमर वाले सेल निकाले तो पता चला कि ये तो बहुत ही रेयर टाइप का ट्यूमर है और इसको इजीली क्योर किया जा सकता है। तो इस तरह से वो क्योर हो गया और तब यानी कि उसकी डेथ नहीं हुई, उसके बाद फर्दर इवेंट्स हुए। लेकिन वो कहता है कि ये वो इवेंट था जिसमें मैंने डेथ को पहली दफ़ा इतना क्लोजली एक्सपीरियंस किया। कहते हैं कि डेथ इज़ द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ। मुसलसल हुसैन ताड़र का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे बड़ी ही अच्छी बात उसमें मिली। उसने कहा कि मैंने एक नावल में लिखा कि एक जगह मैं झील के किनारे फिर रहा हूँ, वहाँ पर इंजॉय कर रहा हूँ और खूबसूरत सा मंजर है, तो मेरे पीछे जो है वो कहीं मौत चली आ रही है। मैं मौत से कह रहा हूँ कि भाई यहाँ तो कोई चांस नहीं है, यहाँ कैसे कुछ हो सकता है भाई, झील में मैं गिर नहीं सकता और सब कुछ ठीक है, कुछ वेल एंड गुड है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे इस मंजर को दिलचस्प बनाने आई हूँ। अगर तुम्हें ये हो कि ये मंजर को ताहयात रहना है और तुमने ताहयात जिंदा भी रहना है, तो कभी भी इसको इस चाह के साथ एंजॉय ना करो जिस चाह के साथ तुम कर रहे हो। तो ये मौत है जो आपको ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में एक रंग डालती है, आपकी ज़िंदगी में एक बाउंड्रीज डाल देती है। द डेथ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेंशन ऑफ लाइफ। तो कहता है कि मैं रोज़ाना अपनी उठता हूँ और अपनी मिरर में देखता हूँ कि क्या मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिससे वैल्यू डाल रही है लोगों के अंदर। अगर कंसिस्टेंटली आंसर नो में हो, अगर आपको पता चले कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा, तो कहता है कि फिर जो है वो कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो डेथ जो है उसको याद रखना चाहिए, उसको रोज़ाना कि आपने सोचना है कि मरने से पहले मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, मरने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ। और लाइफ है उसका हर एक दिन आपके लिए ऐसे है जैसे कि लास्ट दिन है। अगर आप सुबह उठ के ये सोचते हैं ना कि टुडे इज़ माई लास्ट डे, देन किसी ना किसी एक दिन जो है वो आप प्रीटी श्योर हो जाओगे, किसी ना एक दिन आपको लगेगा कि ओके दैट इज़ माय लास्ट डे। तो ज़िंदगी को हमेशा नहीं समझना चाहिए, यही सब कुछ हमारा इस्लाम सिखाता है, यही हमें सब सिखाते हैं। और ये वो स्टीव जॉब जो है इसी पर उसका बिलीव था और वो स्टूडेंट्स को बता रहा है कि आपको इसे ज़िंदगी को लामुतनाही नहीं समझना चाहिए, आपको वो करना चाहिए जो जिस चीज़ पर आपको ट्रस्ट है, जिस चीज़ के साथ आप
जुड़े हुए हैं। तो जो डेथ का कंसेप्ट है ना वो हमेशा हमारे माइंड में रहना चाहिए। वी विल नो मोर, मतलब हम जो है ना ज़्यादा देर नहीं रहने वाले। अगर इस तरह से हो जाए तो क्या ही मज़ा आए और हम वही चीज़ें करें, क्योंकि जो डेथ है ना वो तमाम तरह के जो डर हैं, तमाम तरह की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उन सबको मिटा देने वाली है, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देने वाली है। ये पॉइंट्स जो है वो मुझे मिले, 3 पॉइंट्स उसने अपनी स्पीच में दिए। और लास्ट पॉइंट जो उसने अपना एज अ मार्क यूज़ किया फॉर एंडिंग, उसने कहा कि मैंने एक नावल या एक बुक टाइप पढ़ी थी जिसका नाम द अर्थ कैटलॉग है, और उसके लास्ट पे उसने कहा कि 2 वर्ड्स लिखे हुए थे, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। और उसी 2 वर्ड्स के साथ उसने अपनी उसकी स्पीच थी उसको उसने ख़त्म कर दिया। तो ये एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये 3 चीज़ें सीखने को मिली और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल है। सबसे पहली चीज़ ये कि ज़िंदगी में जो होता है उसका किसी न किसी चीज़ के तक ताल्लुक़ होता है। वो आपको आज नहीं पता लगेगा लेकिन आज से 10 साल बाद पता लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ज़िंदगी में कभी गिर जाते हो तो आपको उठना भी चाहिए। गिर के उठना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, अपनी जो चीज़ जिसको आप लव करते हैं उसको आपने फॉलो करना है। द थर्ड थिंग इज़ योर डेथ। आपको अपनी डेथ को याद रखना चाहिए कि ये भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और जो कुछ मैंने करना है वो आज करना है, वो मैंने कल नहीं करना। तो ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल में ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है वैसे तो हर किसी के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, आप छोड़ दो जो आप कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट डू व्हाट यू लव। जो आप जिस चीज़ को आप चाह रहे हो, जो चीज़ आप बनना चाह रहे हो वो चीज़ें आप करो। आपको किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्कोप को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे यार क्या ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसकी मुझे समझ आ, क्या मैं इसमें कुछ जो है वो बेहतर कर सकता हूँ। इसी तरह से वो लोग जिनका अभी रिज़ल्ट आया है वो बड़े ही डिसऑर्ड होंगे, यार ये मतलब क्या हो गया, ये इतने नंबर नहीं आए। बहुत से लोग खुश भी होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि डिसऑर्ड ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। ओके देन होता है नंबर कम आ जाएं तो आपको डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन नहीं होती। दैट्स आवर नेचुरल माइंड, ये हमारा माइंड ही इसी तरह का है कि हमें फील होता है, लेकिन उसको बहुत बड़ी नाकामी नहीं समझना, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी का चेंजिंग पॉइंट बने। तो इसको कबूल करें और कबूल करके जो है वो इस पर काम करें, अपने आप आगे से आगे बढ़ाएं और ख़ुद को जो है वो सिर्फ छोटा ना समझें। ये नहीं है कि ये रिज़ल्ट की वजह से मैं ये हो गया, ऐसा नहीं। मैं उन पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा जिनके बच्चों को इस तरह का शौक़ पहुँचता है, या जो पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ें कहना चाहते हैं। इसी तरह से जो लोग SOP लिखने जा रहे हैं, SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि कवर लेटर लिखने जा रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि दिस इज़ द स्टोरी। कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ना ये स्टोरी चाहिए होती है। आपने अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग करके एक्सप्लेन करना है। और मैं मेरे ख्याल में तो यही है कि मैं इसको गारंटी से कह देता हूँ कि आपको ज़रूर आपकी जो आपकी ख्वाहिश है या जिस पर आप अप्लाई कर रहे हो या जो भी चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो आपकी स्टोरी चाह रहे होते हैं, वो आप चाह रहे होते हैं क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, यानी अपनी जो इंटेंशंस है कैसे शो करवाते हो अपने प्रोग्राम के साथ। तो ये स्टोरी आपने एक्सप्लेन करनी है। तो ये मेरा आज का मैसेज था। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। मैंने जब पढ़ा तो यार मेरे दिल में ये आया कि मैं ज़रूर शेयर करूँ। मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सोचा कि जितने लोगों तक ये पहुँचे उतना ही ज़रूरी है। तो आप भी इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा इसका, जहाँ से मैंने रीड आउट किया था। आप भी रीड आउट कर सकते हैं। स्प्रेड लव एंड स्प्रेड पीस। HHI साइनिंग आउट।